खाना खाए हुए तो बहुत समय हो गया, फिर भी यहाँ वहाँ क्यों घूम रही हो? खाना हजम करने के लिए नहीं सिस्टर, क्या करूँ ये समझ नहीं आ रहा इसलिए। ओह, मेरी बहन विशाल के कमरे में चली गई, इसलिए तुम जल रही हो ना? पति पत्नी तो एक दूसरे से दिल खोलकर बातचीत करते हैं। बेवजह की उम्मीद में इतने दिनों तक तुम यहीं पर रही, अब क्या फायदा है बताओ भला? ये दूध ठंडा होने से पहले इसे पी लीजिए, ऐसा हासनी मेम साहब जी ने कहा है। आज रात इस कमरे में कुछ भी ठंडा नहीं होगा नैनी। दौड़ता हुआ खून, मचलता उत्साह, हम दोनों की सांसें, सब कुछ गर्म रहेंगी। मुझे लगा तुम सटायर मारोगी, स्माइल क्यों कर रही हो? सिस्टर, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है शायद आज नैनी और विशाल एक नहीं हो पाएंगे। हेलो लोमड़ी, कहाँ हो तुम? अगर दूसरे ग्रह से आई होती और उल्टा सीधा बोलती तो समझ भी आता हमें। यहीं रहकर पगली बुड्ढी की तरह क्यों बात कर रही हो? मेरी बहन दूध का ग्लास लेकर कमरे में चली गई, कुंडी बंद भी कर लिया होगा, सब हो गया होगा, सब हो गया होगा। इतना कुछ हो गया, पर कुछ चीजें अब भी हुई नहीं है ना सिस्टर? कमरे में पहुंचने के बाद करवट बदलकर सोने के लिए वो कोई एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, वो दोनों दोस्त से भी बढ़कर हैं। अब तक तो मेरी बहन के हाथों को विशाल ने अपने हाथ में लेकर ऐसे 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 घुमाकर पीछे से आकर हक भी कर लिया होगा विशाल ने। कुछ बोलो नैनी। मतलब कुछ नहीं बोलोगी? बोलने को कुछ नहीं है क्या? मतलब ये है कि क्या बोलूं पता नहीं। सच कहो तो मैं क्या बोलूं मुझे भी समझ नहीं आ रहा है नैनी। पता नहीं तुम मेरे प्यार को कब समझोगी, तुम मुझे कब अपने पास बुलाओगी, ऐसा सोचता था। लेकिन अचानक से वो पल आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। मुझे आश्चर्य हो रहा है, पर सच कहूं तो बहुत खुशी भी हो रही है। तुरंत हाथ दबाकर स्वीट ठूस कर जो खेल मन में आया वो खेल कर सुहागरात हो गई है, जाओ, ऐसा कहेंगे? हाँ? तुम ऐसे कैसे सोच भी सकती हो, कैसे बोल सकती हो? ब्रेन घूम गया है क्या तुम्हारा? रोमांटिक कपल फर्स्ट नाइट में कितना गहरा अनुभव कर लेते हैं, ये सब तुम क्या जानोगी? क्या जानोगी तुम? ऐसा कोई सीन नहीं है सिस्टर, तुम बस कल्पना कर रही हो। वहाँ असल में क्या हो रहा है
वो कुछ और ही है। वो दोनों एक नहीं होने वाले। एक होने का मतलब तुम जानती हो क्या नैनी? दोनों जान मिलकर जान जाने तक हम दोनों हमेशा एक होकर रहेंगे साहब जी। जब तुमने इतना अच्छा जवाब दिया है तो पता है मुझे क्या लग रहा है? बोलिए साहब जी। कुछ बोलो नैनी। किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला, मैं रात एक तन्हा, तू चांद सा मिला, और तुझे देखता रहा किसी ख्वाब की तरह, जो अब सामने है तू, वो कैसे यकीन भला। टूटा जो कभी तारा सजना वे तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिले आवे। तू मिले या तो जाने ना दूंगा मैं। तुम्हारी दाएं आंख का फड़कना छोड़ो। दायां हाथ दायां पैर फड़क 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 कर गिर भी जाए तो पार्वती और शिव जी के संगम को किसी भी गंगा का प्रवाह रोक भी नहीं सकता। फगली हासिनी, पानी नहीं दूध उनके बीच आने वाला है, पर ये बात तुम्हें पता नहीं है ना। लोमड़ी, चाहो तो एक बेट लगा सकते हैं हम। तुम ऑर्डिनरी हो, मैं कॉमेडियन हूँ। हास्य रस पैदा करने वाले बुरा चाहने वाले के बीच लगेगी अब शर्त। कोई भी आ सकता है, कितना भी लगा सकता है। 1 2 3 4 5 6 हेलो 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 सिस्टर, कंट्रोल कंट्रोल योरसेल्फ। ओके। होगा ये आपका कहना है और नहीं होगा ये मेरा कहना है। जो जीतेगा वो हारने वाले के सामने एक इच्छा रखेगा, और वो कल हो सकता है, परसों या कभी भी हो सकता है। मना नहीं कर सकते। ओके डन। अंगूठा दिखाओ फिर करते हैं। चैलेंज। कल सुबह शर्माते हुए, शर्म से लाल गाल लेकर चलते हुए आ रही मेरी बहन को देखने के बाद तब तुम्हें दिखाऊंगी मैं। See you tomorrow. Good night. हमारे लिए तो गुड नाइट ही है सिस्टर, उनके लिए बैड नाइट। दूध में जो मैंने मिलाया है वो छोटी मोटी हलचल नहीं करेगा।
मुहूर्त में थोड़ा समय बचा है साहब जी। लगता है तुम बहुत जल्दी थक गई हो। प्यास लग रही है क्या? पानी चाहिए? पहले आप दूध पी लीजिए साहब जी। तो फिर पहले उस दूध को तुम पियो, उसके बाद मुझे दो। नहीं, आप ही पीकर मुझे दे दीजिए। खून हे, नैनी! साहब जी, साहब जी। साहब जी, आराम से, साहब जी आराम से। साहब जी, अरे बाप रे, अरे खून आ रहा है साहब जी, खून निकल रहा है। नैनी, फिक्र मत करो। कूल। ऐसे कैसे हो गया? कांच का टुकड़ा अंदर घुस गया है साहब जी। अरे मैं निकालती हूँ, आप जरा रुकिए साहब जी, मैं निकालती हूँ इसे। आराम से। साहब जी हिलिए मत साहब जी, थोड़ा सा रुकिए, धैर्य रखिए। स्लो। हिलिए मत साहब जी, हिलिए मत, मैं निकालती हूँ इसे, आराम से। साहब जी, जरा सा बस, थोड़ा सा साहब जी। अरे साहब जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए साहब जी। नैनी, तुम रो क्यों रही हो? आपके पैर से खून निकल रहा है साहब जी, मैं क्या करूं? हाँ तो ऐसे सोचकर अगर तुम रोगी तो मुझे और भी दर्द होगा। मेरी वजह से हुआ है साहब जी। मेरी वजह से हुआ है। नैनी, रिलैक्स। स्लिप होकर गिरने वाली थी। नैनी रिलैक्स। तभी तुम्हारे हाथ से ग्लास फिसल कर नीचे गिर गया और टूट गया और फिर लग गया। एक ही पल में सब हुआ नैनी। इट्स ऑल राइट, अब सब ठीक हो गया है, छोड़ो। नैनी, साहब जी आराम से, साहब जी आराम से। लेट जाइए साहब जी। साहब जी, मैं जाकर हल्दी लेकर आती हूँ। नैनी, बोलिए साहब जी। रुको। आई एम सॉरी नैनी, अब फर्स्ट नाइट के समय ही
वो जाने दीजिए साहब जी, आप पहले ठीक हो जाइए। पागल हूँ मैं, नीचे क्या है वो देखे बिना मैंने कदम रख दिया, बस इसी वजह से ये सब हुआ है। ऐसा होना चाहिए था, शायद विशालाक्षी माँ का निर्णय था ये। नैनी, तुम ज्यादा सोचकर टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना? आप सो जाइए साहब जी, मैं हल्दी लेकर आती हूँ। आप सो जाइए, आराम करिए, सो जाइए। Oh God! कहाँ दौड़ी चली जा रही हो? विशाल को चोट लगी है ना, उसे ही देखने जा रही थी मैं। तुम्हें देखना चाहिए विश को नहीं। फर्स्ट नाइट नहीं हुई, इसलिए उदास नैनी के चेहरे को देखो। रिझाने के लिए श्रृंगार करके, अदाएं दिखाते हुए, शर्माते हुए आई, और जैसे ही उसने कहा मेरी सुहागरात करवा दीजिए, तो भासिनी सिस्टर का उत्साह आसमान छू रहा था। आंटी, जब हैप्पी फील होता है ना, तब जोशीले ही रहते हैं, इसमें गलत क्या है? बात वो नहीं है। खुद को आगे बढ़ने के लिए अपने लोगों को छोड़कर शहरी लोगों के साथ घूमने वाले तुम्हारे पति को वापस बुलाकर उसके साथ घर बसाने के बजाय उस नैनी की फर्स्ट नाइट के लिए तुम एक्साइटेड क्यों हो रही हो, ये पूछ रहे हैं हम। और तो आप विशाल और नैनी एक हो जाएंगे कहकर इसने शर्त भी लगाई थी ना आंटी। बेचारी हार गई हासिनी सिस्टर। जब मैं अपने रास्ते में चल रही थी, तो बीच में यमदूत की तरह क्यों खड़े हैं आप लोग, यही सोच रही थी मैं। उनका फर्स्ट नाइट नहीं हुआ इसलिए खुश होकर अपनी खुशी मुझसे बांटने के लिए आप लोग यहाँ खड़े हो ना? सही कहा ना? वाह कितनी अच्छी बात है, हट जाइए। रुको, मेरे सवाल का जवाब दो हासिनी। अपना सुख देखने के बजाय तुम उस नैनी के पीछे दुम क्यों हिलाती हो? धुरंधरा बुआ जी, मेरा पति ऐसा ही है। शादी के इतने साल बाद भी उसने मुझे सिंगल ही रहने दिया है। इसका मतलब समझिए, जो मुझसे दूर रहता है वो मेरे साथ घर बसाएगा क्या? नहीं करेगा, कर भी नहीं सकता। ऐसा मत समझिए कि हमारा फर्स्ट नाइट नहीं हुआ है, बहुत बार हो चुका है, पर मामला ऐसा ही है। आप लोगों को एक और बात बोलूं, भगवान समान जगदीश किशोर जी को राम जैसे साफ दिल वाला विशाल जो करुणा दिखाता है, उसके कारण मैं हूँ या आप हो, परशुराम मामा जी हो या ये लोमड़ी ही क्यों ना हो, 3 टाइम का खाना खा खा कर दिन काट रहे पर 1 रुपया कमा तक नहीं सकते। आप लोग किस हक से यहाँ रह रहे हो? ये बात अगर घर की बहू ने पूछ ली तो ये सब सुनकर रोड पर ही आ जाएंगे सब। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? आप भी तो इस घर की बहू हो ना सिस्टर? मेरा मिलावटी है, मेरी बहन तो ओरिजिनल है। थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी सोच लो। हटो 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 हटो, क्या बकवास है। हमने पूछा कुछ और था और ये बताकर कुछ और गई आंटी। हमें लगा इसके पास दिमाग नहीं है, पर हमारे पास दिमाग नहीं है, ये इनडायरेक्टली कहकर चली गई। बड़ी साहब जी, कॉफी लीजिए। साहब जी, नहीं, शुगर तो नहीं मिला है ना इसमें? नहीं साहब जी। फिर भी मीठी होगी, नैनी प्यार से जो बनाती है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे ही क्यों कॉफी कड़वी लगती है बताइए? क्योंकि तुम्हारी जीभ कड़वी है। बेवजह ही पूछ लिया मैंने। ए परशु, ये सवाल पूछना नहीं चाहिए था। मेरे बेटे के पैर में चोट लगी है ना, कैसा है ये पूछना चाहिए ना। अच्छा भांजे, अब कैसा लग रहा है? दर्द तो होगा ना मामा जी, और कैसे नहीं होगा। साहब जी, आप पैर ऊपर ही रखिए। नैनी,
डैड के सामने पैर ऊपर रखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई बुरा नहीं मानेगा। तुम कंफर्टेबल होकर बैठो। दिखाओ, पैर दिखाओ मुझे। माँ, दिखाओ ना बेटा। माँ, रुको। ऊपर रखो। अरे अरे अरे, ये चोट लगी है। माँ, आप मेरा पैर क्यों पकड़ रही हैं? विशाल, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम भले ही कितने ही बड़े क्यों ना हो जाओ, मेरे लिए तुम हमेशा बच्चे रहोगे बेटा। दिखाओ। आज इतना ओवर डायलॉग क्यों मार रही है सासू माँ? बात क्या है आखिर? पहले मेरे सर पर चोट लगी थी और अब तुम्हारे पैर में चोट लगी है। हमारा टाइम सही नहीं चल रहा विश। बुआ, ये सब गलती से होने वाले घाव हैं। अरे, पट्टी बांधी हुई है, पता नहीं कितना खून बहा होगा। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे छोटी सी चोट लगी है तुम्हें। माँ, आप देखकर दुखी हो जाओगी, इसीलिए मैंने आपको घाव नहीं दिखाया। जो रात खुशी से बीतनी चाहिए थी, वो रात अब काली हो गई है। इसलिए बहुत दुख हो रहा है मुझे बेटा। ज्यादा रो मत तिलोत्तमा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। माँ का दिल है ना जीजा जी, आइसक्रीम की तरह पिघल जाता है। क्यों आंटी? बेटे की फर्स्ट नाइट नहीं हुई, इस दुख में है क्या? सुहाग रात का क्या है जास्मिन? अगर आज नहीं हो पाई तो किसी और दिन का मुहूर्त निकलवा सकते हैं। पर विशाल ऑफिस जाने के बजाय अगर घर पर रहेगा तो कैसे चलेगा, यही सोच रही हूँ। ऊपर से जीजा जी ने अब तक पागलपन की दवाइयाँ छोड़ी नहीं है। मामा, भांजे, आई मीन जीजा जी की तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई ना। अब क्या है? तिलोत्तमा सासू माँ ये 2 दिन ऑफिस जाकर चकाचक काम करेंगी, यही कह रहे हैं क्या? और नहीं तो क्या। बेटी, सब्जी से कड़ी पत्ते की तरह बाहर निकालने के बाद अब तिलोत्तमा ऑफिस से कैसे जा सकती है भला? इमरजेंसी में तो जा ही सकती हूँ ना। कंपनी क्लॉज है ये। क्यों, ये भी आपको बताना पड़ेगा क्या? मेरे बेटे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप हैं तो बिजनेस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है भाभी। ठीक है, पर इतनी जल्दी ऑफिस जाके क्या करोगी तुम? नया प्रोजेक्ट आया है माँ जी, उसे हैंडल करना होगा। नैनी हैंडल कर लेगी माँ। मैं साहब जी, मैं नहीं जानती। तुम्हें जानना होगा नैनी। और कितने दिनों तक माँ और डैड पर निर्भर रहकर उनकी तबीयत हम बिगाड़ेंगे? हाँ, गले में कुछ फंस गया है लगता है, पता नहीं मैंने क्या खा लिया। बिजनेस केले के पत्ते में खाना परोसने जितना इजी नहीं होता ना विशाल। मुश्किल होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन कोई मुसीबत आए तो उसका सामना कैसे करना है, ये नैनी जानती है। नैनी, क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। इन 4 दिनों में तुम सब संभाल लोगी। अगर आप मेरा साथ देंगे तो। तुम्हारे पीछे रहूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा। सब्र रखना और सीखना। तुम्हें नैनी पर पूरा भरोसा है क्या विशाल? नैनी है इसीलिए तो भरोसा है माँ। हाँ, बेटे का पैर पकड़कर मेज पर रखने वाली इस माँ के मन में क्या चल रहा है मैं अच्छे से जानता हूँ। हाँ, जब नैनी ऑफिस के कामों में बिजी रहेगी तो विशाल को कॉफी और चाय लाकर देगी,
खाना ला कर देगी और जरूरत पड़ेगी तो खाना भी खिलाएगी माँ। सही कहा ना मैंने तिलोत्तमा? अब हाँ सही कहा, सही है। सासू माँ, किचन में बहुत सारे बर्तन रखे, आइए मिलकर धोते हैं। अरे मैं धो दूंगी मेम साहब जी, पर मेम साहब जी को क्यों कहना? जीजा जी के भाई। थैंक यू। सुमन, क्या हुआ? आपको बुरा नहीं लग रहा है क्या जीजाजी के भाई? किस लिए? कल रात को मेरी दीदी और विशाल जीजाजी की सुहाग रात नहीं हुई ना। इसमें चिंता की क्या बात है? एक ना एक दिन वो एक हो ही जाएंगे। शादी के बाद एक लड़की कितनी उम्मीदों के साथ अपने घर आती है, अपने पति के पास आती है, और उसके साथ ऐसा होगा तो उसे दुख तो होगा ना। यू डोंट वरी, वो मर्द पति बनकर ये लेडी पत्नी है तो काफी है। उनके बीच बहुत कुछ हो गया ये सोचने के लिए। आपको मेरी फीलिंग समझ में आती है क्या? मैं समझ गया सुमन, जल्दी शादी करवाकर जब तक तुम्हें हनीमून पर ना भेज दें, तुम्हें सब्र नहीं होगा। हाँ? हनीमून? हनीमून का क्या मतलब होता है? हनी मतलब शहद, मून मतलब चांद। ओके? रुकिए रुकिए ना जीजाजी के भाई। अब क्या है? वो हनीमून जहाँ है वहाँ मुझे लेके चलिए ना जीजाजी के भाई। हेलो, वो क्या देखने वाली जगह है क्या? तो फिर? कोई और देख ना ले, इसलिए शादीशुदा लोग शर्माए बिना जिस जगह जाते हैं उसे हनीमून कहते हैं। ये तो गलत बात है ना। जब से मैं शहर यहाँ आपके घर आई हूँ, आप मुझे कहीं भी घुमाने के लिए नहीं ले गए हैं। चार मीनार, टैंक बंद, फलकनामा पैलेस, सिटी में तुम्हें ऐसी जो जो जगहें देखनी है सब देखो, लेकिन बिना शादी किए स्वर्ग देखने के बेकार के ख्याल दिमाग से हटाओ। ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, समझी तुम? समझ गई जीजाजी के भाई। अगर आपकी जगह पे कोई और होता ना तो सोचता ये सही मौका है, पर आप तो मिस्टर परफेक्ट हैं, इसीलिए आप मुझे बहुत पसंद हैं। पर मेरे प्यार को आप समझ नहीं पाते। मेम साहब जी, जरा रुकिए। मैं माफ़ी चाहती हूँ इस तरह से रोकने के लिए, क्योंकि मुझे आपकी नज़र में कुछ बातें लेकर आनी है, बस इसीलिए मैंने आपको रोका। क्या बात है? जहर मेम साहब जी। कल रात को जब मैं सुहाग रात के लिए कमरे में गई तब मैंने सोचा था कि हम अपने सुख दुख बांटेंगे। जैसे ही मैंने उनको दूध उठा के देने की कोशिश की, वो ग्लास मेरे हाथ से नीचे गिर गया और कांच का टुकड़ा साहब जी के पैरों में घुस गया और वो घायल हो गए। नीचे गिरे उस ग्लास में मैंने देखा किसी ने जहर मिलाया हुआ था। 1 हफ्ते बाद साहब जी ठीक हो जाएंगे। पर मेम साहब जी, मेरे दिल को जो चोट लगी है उस दर्द में कोई कमी नहीं आएगी। ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस नीचे गिरे हुए ग्लास में किसी ने जहर मिलाया था। वो दूध अगर हमने पी लिया होता तो हमारी जान चली जाती। माँ विशालाक्षी की कृपा से वो ग्लास फर्श पर गिर गया। बदकिस्मती से उनके पैर में चोट लग गई।
जहर दूध ऐसे ऐसे कैसे मिल गया उसमें? यही बात, ऐसे लोगों का हमें पता लगाना होगा। जब इस घर में पहली बार आई थी तब भी किसी ने विशाल बाबू के दूध में जहर मिलाया था। साहब जी! उसके बाद भी ऐसा कई बार हुआ है। मैंने बताया था आपको, मैंने कहा था कि उनकी जान को खतरा है। उस दिन उस दूध में जहर मिला था और उस दूध को आपने पी लिया था और तब आपकी जान खतरे में आ गई। आपको याद है ना मेम साहब जी? माँ, दीदी, माँ, 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 माँ क्या हुआ माँ? माँ, माँ, मेम साहब जी याद है ना? हाँ, याद है ना। इस घर की सारी चीजों का ख्याल रखने वाली बहू हूँ मैं। इस घर में कौन क्या करना चाह रहा है ये बात पता लगाना बड़ों का काम है। साहब जी की जान को हानि पहुंचाने वाले कौन है ये जानना होगा हमें। इस बारे में आपको किसी पर शक है क्या? वो कौन हो सकता है, क्या आप बता सकती हैं? वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। ऐसा कहूँगी तो चौंक जाओगी और फिर तो मुझे छोड़ोगी नहीं, ये भी जानती हूँ। पर कल रात दूध में जहर डालना मेरा प्लान तो नहीं था। जैस्मिन ने तो। इस घर में आपको अगर किसी पर भी शक है तो मुझे बस एक बार बता दीजिए मेम साहब जी। क्या करोगी? मतलब वो शत्रु कौन है, कहाँ है? मैं भी जानकर अगर तुम्हें बता दूंगी तो तुम क्या करोगी? नैनी, मैं जहाँ कदम रखती हूँ वहाँ अच्छा होता है, ऐसा मेरे दादाजी कहते थे। किसी पर अगर आपदा आने वाली है तो हजारों कदम क्यों ना हो, मैं उसे जरूर बचाने जाती हूँ। पर जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। मेरे अपनों पर या फिर मेरे पति पर किसी ने भी हमला किया, उसके सिर को अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगी। वो कौन है, कहाँ है, जिस दिन भी मिलेगा आप मुझे जरूर बताइएगा मेम साहब जी। मेरे सिर पर तुम्हारा हाथ भी नहीं लगना चाहिए, ऐसा सोचती थी मैं। पर तुम सीधे पैर रखना चाहती हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं, उस जैस्मिन की है। पर वो ऐसा कैसे कर सकती है? और है कहाँ वो? या ओके फाइन, या ओके नो प्रॉब्लम, आई विल कॉल यू लेटर, बाय। क्या हुआ दीदी? ऐसा लगा यहाँ कुछ पटाखा वगैरह फट गया। ओहो, जैस्मिन बेबी का गाल था क्या? क्यों मारा आंटी? जहर मिलाकर विशाल को क्यों मारना चाह रही थी तुम? बाप रे बाप, ये कौन सा ट्विस्ट है दीदी? भांजे को टपकाना चाह रही थी।
ऑर्किड फ्लावर्स में पॉइजन मिलाकर मारना चाह रही थी। ये सचिन इतने दिनों बाद पता चला। ये कैसे पॉसिबल है? बोलो। क्या बोलूं आंटी? जो पूछा है उसका जवाब दो। मेरे भांजे को टपकाने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? वैसे भांजे को कैसे मारना चाह रही थी? मैं एक्चुअली तभी उस समय बात पलटो मत तुम। कल रात नैनी सुहागरात के कमरे में जो दूध लेकर गई थी उसमें जहर तुमने मिलाया था ना? ओह, आप उस दूध के बारे में सवाल पूछ रही हैं आंटी? सीधे मुद्दे पर आओ तुम। क्यों मारना चाहती थी उसे? आंटी जस्ट रिलैक्स। उस दूध में जहर नहीं था। तो फिर गुड़ था क्या? ऑफ कोर्स ऐसे ही कुछ था। स्वीट होता है वो। नशे की दवाई थी। नशे की दवाई मिलाई? पर क्यों? मतलब उसे नशे में धुत करने के लिए? उस दूध को नैनी और विशाल दोनों शेयर कर लेते तो सुबह उन्हें तक उठेंगे नहीं, इसीलिए मैंने ऐसा प्लान किया था। दूध पीने के 10 मिनट में नशा अपना असर शुरू कर देता है, बट वो दूध बिखर गया और विशाल के पैर को चोट लग गई। तो फिर नैनी ने ऐसा क्यों कहा? क्या कहा आंटी? कि दूध में किसी दुश्मन ने जहर मिला दिया है। वो कौन है ये पता चलेगा तो वो उसे खत्म कर देगी, और ये कहकर वो इमोशनल हो गई। किसने मिलाया है इस पे डाउट करने वाली नैनी को असल में उसमें कुछ मिलाया है ये कैसे पता चल गया दीदी? लॉजिक तो है परशु। नशे की दवाई मिलाते हुए नैनी ने तुम्हें देख लिया था क्या? देखती तो तुरंत मुझे सबक सिखाती ना आंटी। तो फिर उसे पता कैसे चला? आंटी मैंने कहा था ना, वो गायत्री आंटी से बात करती है। उन्हें मैंने मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड किया था, बट इट गॉट डिलीटेड। बाप रे बाप, ये क्या है दीदी? गायत्री दीदी अगर नैनी की हेल्प कर रही है तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। ए, जल्दबाजी मत करो। गायत्री दीदी अगर सच में नैनी को दिखाई देती है तो मैजिक बॉक्स में जो मेमोरी कार्ड मिला है उसका मैटर भी वो लीक कर देती ना। ये बात भी सही है। वैसे नैनी को ये सारी बातें कैसे पता चली, मुझे भी डाउट है आंटी। आप बताइए हम क्या करें? वही करेंगे। जब पता ना हो कि क्या करना है तो जो नहीं करना चाहिए वही करना होता है, और मैं करके दिखाऊंगी। ए हासिनी, जब देखो तो फोन पकड़कर बेकार के खेल खेलती रहोगी क्या? तो फिर हम दोनों मिलकर एक साथ खेल खेले क्या? मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? आपको खेल खेलने नहीं आता तो ऐसा बोलेंगे क्या बुआ जी? क्यों नहीं आता? भले ही मैं अमेरिका में थी, पर बचपन के खेल में भूली नहीं हूँ। ठीक है, कोई खेल का नाम बताइए। हाँ, हाथ आगे बढ़ाओ। स्टूल रखकर, पत्थर रखकर, दाल रखकर, चावल रखकर, सांबर रखकर, दही रखकर, घी रखकर, ससुराल का रास्ता है ये हासिनी। बुआ जी, तुरंत बुआ जी, चिमटी क्यों काट रही हैं आप? गुदगुदी करना चाहिए ना। जब तक चिमटी ना काटो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। मैं कोई दूसरा खेल बताऊं क्या? कौन सा बेकार सा खेल? वाह, एकदम सही कहा आपने दुरंदरा बुआ जी, उसका नाम वही है। यहाँ देखिए, ये है अंगूठा अपील, ये है अंगूठा, लेकिन इसे गन मान लीजिए। अरे ये है गन, उड़ा दूंगी, डिशुम 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 डिशुम। और 3 उंगलियां दिखाई तो टीका लगाऊंगी। ओ,
और फिर 4 उंगलियां हो तो? खाना खिलाऊंगी। अच्छा, और 5 उंगलियां? 5 उंगलियां? 5 उंगलियां। 5 उंगलियां। 5 उंगलियां मतलब खींच कर लगाऊंगी। अरे तुम मुझे मार क्यों रही हो? बेकार का मैंने तो कहा ही था। तेरी तो बुआ जी, इस चाटे से भूले हुए खेल ही नहीं, आपको अपना पति भी याद आ जाना चाहिए। ए हसीनी, रुक, अभी मुझे छोड़ूंगी अगर नहीं। चिमटी काटती हैं आप, मैं जा रही हूँ। तुम्हें रुक हसीनी। ए, नैनी! माँ! साहब जी! नैनी, आ गई दीदी। रात को इस नैनी की खुशियां बर्बाद हो गई, इसलिए दिलासा देने आई है क्या? तुम पति पत्नी दोनों आज एक नहीं हुए तो कल एक हो जाओगे नैनी, वो भी अगर जिंदा रहोगे तो ही। ये क्या कह रही है दीदी? मेरे पति की जान को खतरा है, ये मैं जानती हूँ। पर मैं उन्हें किसी भी तरह बचा लूंगी। अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो मेरा भरोसा डगमगा जाएगा। नैनी, विशाल बाबू पर अगर कोई भी खतरा आए या फिर संकट आए तो तुम उसे रोकने के लिए तुम अपनी पूरी कोशिश करोगी, ये मैं जानती हूँ। पर तुम पर ही अगर कोई संकट आ जाए तो? दीदी, अगर तुम ही खतरे में आ गई तो? सुधा दीदी, किसी को कोई हानि पहुंचने वाली हो, सपने में या आंखें बंद करके तुम्हें दिखाई देता है, तुम सावधानी बरतती हो, मदद करने के लिए आगे रहती हो, पर अगर तुम पर कोई खतरा आने वाला हो, उसका तुम्हें एहसास नहीं होगा, कल्पना भी नहीं कर सकती। हाँ दीदी, माँ विशालाक्षी ने जो वरदान दिया है वो मेरे खुद के काम नहीं आएगा। मुझे अगर चींटी भी काट लेगी तो मुझे नहीं पता चलेगा। इसीलिए बहुत सावधान रहना होगा, ये कहने के लिए आई हूँ। तुम अपने पति को किसी भी तरह बचा सकती हो नैनी, इस बात का मुझे भरोसा है। लेकिन तुम सुहागन ही इतनी जल्दी ऊपर नहीं जा सकती नैनी, क्योंकि तुम यहाँ रहोगी तभी तुम उसकी रक्षा कर पाओगी। मतलब उन पर कैसे आपदा आएगी ये मुझे पता चल जाएगा दीदी? हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम चेतावनी दे सकें, उसका हल ढूंढना, उपाय ढूंढना, ये तुम्हारे हाथों में है। दीदी, मेरे पति पर किसी भी तरह की आपदा आए और उन्हें बचाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो परवाह नहीं है, पर इतनी आसानी से अगर मेरी जान चली जाएगी तो मेरा ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा दीदी, और मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी दीदी। वो कैसे होने वाला है ये मैं भी नहीं जानती नैनी, लेकिन समय आ गया है कि तुम ज्यादा सावधान रहो। मैं चलती हूँ। सुधा दीदी रुक जाइए, वो खतरा कब किस रूप में आएगा वो तो बता दीजिए, कम से कम इतना बता दीजिए। दीदी, दीदी, दीदी।
विशाल बेटा, आओ बेटा, आ जाओ। इतना चुप क्यों है? कोई ब्लास्ट करने वाला है क्या ये? विशाल, क्या हुआ बेटा? ऐसे चुप क्यों बैठे हो? माँ, आपसे हम बात करने आया हूँ। किस बारे में बेटा? नैनी के बारे में। अंदर ही अंदर मुझे टेंशन हो रही है और ये नैनी के बारे में बात करना चाहता है। पता नहीं क्या कहने वाला है। जब मैं दुखी होता हूँ तब मैं माँ के फोटो के साथ बातें करता हूँ, लेकिन मेरे सवालों का अगर मुझे जवाब चाहिए तो मैं आपके पास ही आता हूँ ना माँ। हाँ बेटा, पर सवाल क्या है? नैनी ऐसा क्यों कर रही है माँ? क्या कर रही है? बहुत अच्छे से बात करती है, केयर करती है, जो भी मुझे चाहिए मिनटों में लेकर मेरे पास आती है माँ। फाइन बेटा, पर प्रॉब्लम क्या है? उसे प्यार से देखने वाला मैं जब प्यार से उसके पास आना चाहता हूँ तो आखिरी मिनट में वो मुझे अवॉइड कर देती है माँ। तो फिर वो दूध पहले तुम पियो, उसके बाद मुझे दे दो। नहीं नहीं, पहले आप पीजिए, फिर मुझे दीजिएगा। ए, नैनी! तब तक तो वो अच्छी रहती है माँ। जब प्यार पनपने का टाइम आता है तो वो पीछे हट जाती है। फिक्र, डर, कुछ ना कुछ हो जाएगा, इस डर में कहीं खो जाती है। ऐसा क्यों होता है माँ? माँ को तो सब पता होता है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ माँ। वो नैनी ऐसा क्यों कर रही है ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। शुरू में मैं नैनी को खुद से दूर रखा करता था ना माँ। अब एक दूसरे को जब हम समझने लगे हैं, फिर भी वो ऐसा क्यों कर रही है और ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। कम से कम आप ही कुछ बताइए ना माँ, क्योंकि नैनी मेरी जान है। ये मैं जानती हूँ बेटा। ये क्यों हो रहा है ये पता करके मैं तुम्हें बताऊंगी। और तुम ज्यादा टेंशन मत लो बेटा, ठीक है ना? ठीक है माँ, आपसे बात करने के बाद थोड़ा हल्का फील हो रहा है। माँ, नैनी से पूछकर उसे परेशान मत कीजिएगा, हम आराम से पता लगाते हैं। जैसा तुम चाहो बेटा, मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ बेटा। What's happening? नैनी ऐसा कर रही है, मतलब
उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। क्या सोच रही है, क्या छिपा रही है, ये पता लगाना ही होगा। क्या खुशी इस बात की है कि विशाल अभी भी मुझ पर भरोसा करता है। मेरे लिए इतना ही काफी है कुछ भी करने के लिए। बहन, 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 क्या हुआ मेम साहब जी? कुछ नहीं हो रहा है, यही मेरी परेशानी है। मतलब जब कुछ करने को ना हो और आप खाली रहो तो दिमाग ना शैतान का घर हो जाता है। इसीलिए खेल खेलने के लिए मैं ये पत्थर लेकर आई हूँ। चलो खेलते हैं बाहर। मेम साहब जी, घर में बहुत काम बचे हैं, उसे छोड़कर खेलना ठीक नहीं है। ये सब काम छोड़ो, ये तो रोज का ही है ना। हर आधे घंटे में खाना खाते रहते हैं और हम बर्तन धोते रह जाते हैं। चिढ़ हो जाती है बहन। जब तक एक खेल ना खेलूं, मेरा दिमाग फ्रेश नहीं होगा। तुम चलो, चलो ना, आओ ना बहन, रखो मेम इसे। साहब चलो जी। अब यहाँ से, चलो। अरे चलो, अभी नहीं मेम साहब चलो, जी। बैठो, बैठो बहन। अंक बताइए। 50। जो पहले 50 तक पहुँचेगा वो जीत गया समझो। ठीक है, खेलते हैं। अगर मुझे भी खेलने देंगे तो मेरा भी टाइम पास होगा ना। आप नीचे बैठेंगे तो आपके पैरों में दर्द होगा साहब जी। आप यहाँ बैठकर हमको देखिए खेलते हुए। खेलने के बजाय अपनी पत्नी को यूं ही देखते हुए समय बिताओ विशाल। आओ। ओके। बैठो। बहन, रेडी? वैसे इस खेल को क्या कहते हैं? पचीता कहते हैं विशाल। सीता माता के कंकर और गिट्टियाँ, कुमकुम की बारनियाँ, ऐसे अलग अलग नाम से भी इसे खेला जाता है साहब जी। अरे ये लो बहन। ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा और ये हुआ तीसरा। बढ़िया बहन, बहुत बढ़िया। ये हुआ चौथा, पांचवा और ये हुआ छठा और ये हुआ सातवां, आठवां और ये हुआ नौवां और ये रहा 10वां। वाओ, सुपर्ब, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। हे वाओ। बस करो। ये घर है या खेल का मैदान है? क्या हुआ बुआ? करोड़पतियों का घर नहीं लग रहा। ये तो गांव में मंदिर के बाहर खाली जगह पर बैठकर बेकार का खेल खेलने वाली जगह लग रही है। ये बेकार का खेल कैसे हो सकता है? शहर में पले बड़े बच्चों के हाथों में मोबाइल फोन रहता है और वो गेम खेलते हैं, और तुम मेकअप करने वाली औरतें क्या जाने कि खेल कूद क्या होता है। ऐसे खेल में सच में मजा आता है क्या? ऐसे खेल से कसरत भी होता है, आलसी कहीं के। अपने देश के जितने भी खेल हैं इंसान को तंदुरुस्त बनाते हैं। ऑफ कोर्स माँ जी, पर ऐसे में घर की काम छोड़कर खेलते रहेंगे तो कैसे चलेगा? खास करके विशाल का ऑफिस वर्क भगवान भरोसे छोड़ दिया। ऐसे कैसे कर सकते हैं? जिसका समय आएगा वो काम होगा। हाँ, सब काम इतना परफेक्टली कर सकती हो तुम। सिर्फ इतना ही नहीं, चाहे कोई भी खेल हो, नैनी उसे आराम से खेल सकती है। अच्छा, अगर लगता है तो बैट लगा लीजिए। करेक्ट, हमारी ताकत ही नैनी। भैया,
जैसी देखने में बहुत वीक लगती है, पर जिम की बॉडी है इसकी, उठाकर बाहर फेंक सकती है। क्या गोबर के उपले को? गोबर के उपले नहीं, तुम्हें। नहीं, मुझे नहीं, पर बहन को 1 फीट ऊपर उठाने को कहिए, काफी है। जिम वाली है ना, लोमड़ी। वेट लिफ्टिंग के टेक्निक्स जानती हूँ मैं। जैस्मिन, उठाकर फेंको। ऐसे मौकों का फायदा उठाना चाहिए तुम्हें। उसकी पहली जीत के लिए तैयार हो रही है। बेटी तुम अपना टैलेंट दिखा दो। रहने दीजिए साहब जी, बेकार में उकसा कर आप परेशान कर रहे हैं। जाने दीजिए। क्यों दया दिखा रही हो मुझ पर? हे कूल, मुकाबले में जलन नहीं होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। डब्बे का खाना खाने वाली जैस्मिन में कितना बल है, आज हम देख लेंगे। माँ, यहाँ पर माँ के नैवेद्य को दिल से खाने वाली सिर्फ नैनी है। जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती है, जानती हो ना? डिस्कशन किस लिए? शुरू कीजिए ना। आंटी, ये मोबाइल पकड़िए। हाँ, थोड़ा पाउडर लेकर आओगी? हाँ, तुम और तुम्हारा बिल्डअप। 1 मिनट लाती हूँ। पकड़ो। ओह, आज में होगा या नहीं? ए, इसे फोकस करने दो हासिनी। एकाग्रता भंग क्यों कर रही हो तुम? बाधा इस बंदरिया के लिए बहुत देखे इसके जैसे। ए, चुप रहो। जैस्मिन, तुम रेडी हो? मैं रेडी हूँ आंटी। मेरी बहन भी रेडी है। बहन, तुम इधर आओ।